मौसम स्पीड का कमाल, 4 माह की कलील मुद्दत में स्टेडियम तैयार। नेशनल स्टेडियम की नई इमारत का इफ्तिताह, वज़ीर आला गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर खालिद महमूद सिद्दीकी भी रौनक अफरोज हुए। पीसीबी ऑफिशियल, सूबाई वज़रा, कौमी टीम के खिलाड़ियों की भी शिरकत। रोशनियों के शहर में चकाचौंध, शानदार आतिशबाजी, लाइट शो। साहिर अली पका, शफकत अमानत अली जफर ने आवाज का जादू जगाया, तकरीब की रौनक को बढ़ाया। स्टेडियम बर वक्त तैयार, मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हारे, हम जीते। चेयरमैन पीसीबी की तमाम इदारों को मुबारकबाद, दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों को हीरो करार दिया। मोहसिन नकवी का कप्तान रिजवान और सिलेक्शन कमेटी पर एतमाद का इजहार, कहा टीम पर एतमाद है, एक आधार से ना घबराएं। मोहसिन स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी मोहसिन नकवी के मुअत्तरफ। स्टेडियम की तामीर नौ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने पर चेयरमैन पीसीबी को मुबारकबाद। और मोहसिन नकवी का अवामी अंदाज, मुल्क की तारीख में पहली बार मजदूरों का रेड कारपेट इस्तकबाल। मजदूरों में घुल मिल गए, तस्वीरें बनवाई, गपशप की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी के मेहनत कशों के एजाज में दावत, मसाइल सुने। मेहनत कशों ने दिल खोल कर दुआएं दी। नेशनल स्टेडियम मोहसिन नकवी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मेयर कराची ने पानी की किल्लत को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। हब केनाल की तामीर के मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया, खुशखबरी सुनाई। मंसूबा मुकम्मल होने से पानी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया। सर्विस स्ट्रक्चर और मुस्तकिल तकर्रियाँ। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर धरना, मुतालबात मंजूर न होने पर रेड जोन जाने की भी धमकी दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गैजेटेड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को मुलाजमीन के मसाइल हल करने की हिदायत की। मेडिकल कॉलेजेस में दोहरे डोमिसाइल पर दाखिले, सिटी 21 पर खबर नशर होते ही दाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक्शन। 20 उम्मीदवारों के दाखिले मनसूख कर दिए। इंतजामिया का मेरिट पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। ज्यादातर दोहरे डोमिसाइल जिला शर्की से बनाए गए। मैट्रिक बोर्ड कराची के लिए मोहम्मद मिसबा और इंटर बोर्ड के लिए वसीम अहमद का नाम तजवीज़। सिंध के 8वें तालीमी बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामों की समरी वज़ीर आला को इरसाल। साबिक और मौजूदा उम्मीदवार फहरिस्त से बाहर। 15 खवातीन में से एक का भी इंतखाब न किया गया। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए मुशर्रफ अली राजपूत का नाम समरी में शामिल। तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का शिकवा। वाज़े किया, कराची से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाज़े किया, नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। एमक्यूएम रहनुमा बाज नहीं आ रहे। शहरी एमक्यूएम की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में नहीं आएंगे। मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करें। इस्लामी जमीयत तलबा के तहत कराची यूनिवर्सिटी में कुतब मेला। साइंस, तारीख, फ़लसफ़ा, उर्दू, अदब और टेक्नोलॉजी की किताबें दस्तयाब। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनफ सफ़र ने इफ्तिताह किया। किताब को बेहतरीन दोस्त करार दिया। वाज़े किया, शऊर किताब से ही मिलता है। दूसरा, जुडिशल अलाउंस की अदम अदायगी का केस। सिंध हाई कोर्ट का स्पेशल जुडिशल अलाउंस फौरी गैर मुंजमद करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी फाइनेंस ज़ाती हैसियत में पेश हों। औरंगी टाउन मदीना कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। तजावुज़ात खत्म न होने पर डायरेक्टर को पेश होने की हिदायत। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का केस। गवर्नर हाउस में नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में समाअत। स्टील मुलजिम इंतजामिया को 17 फरवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। पर्सनल यूनियन रहनुमा आसिम भट्टी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा NIRC में केस शुरू करने की इजाज़त दी।
درآمدی اور برآمدی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ، کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کا 22 فروری سے ہڑتال کا اعلان، نائب صدر ایف پی سی سی آئی آصف سخی کا 45 کلیئرنگ ایجنٹس کے لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ، 22 فروری کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈاکومنٹس فائل نہ کرنے کی دھمکی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، گھی مل مالکان نے خوردنی تیل کی کلیئرنس میں تاخیر کے نام پر گھی اور تیل مہنگا کر دیا۔ صدر آصف ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے خبردار کیا، صورتحال نہ بدلی تو تیل اور گھی مزید مہنگا ہو سکتا ہے، قلت کا بھی امکان ہے۔ بس دیکھیں، اب تو یہ تو گورنمنٹ کی مشینری کا کام ہے کہ اس کو ان چیزوں کو وہ کتنی جلدی ریزالو کرے، اس کو کیسے ہینڈل کرے۔ اب ان کے جو منسٹر ہیں میری ٹائم افیئرس، یہ ان کا کام ہے۔ یہ ایک مسئلہ پورے ایک مہینے سے شور مچا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات اتنے خراب ہو رہے ہیں، جو دیکھیں یہ نقصان ملک کا بھی نقصان ہے۔ بجلی سستی کی جائے، صدر کارٹی جنید تقی نے پھر مطالبہ کر دیا، برآمدات بڑھانے کے لیے فیصلے کرنے پر زور دیا، واضح کیا تاجر مہنگی بجلی سے شدید پریشان ہیں، شرح سود سنگل ڈجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ جماعت دہم کے طلبہ کے لیے اچھی خبر، آن لائن امتحانی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، بغیر لیٹ فیس فارم 17 فروری تک جمع کیے جائیں گے، پے آرڈر بھی بورڈ کے اکاؤنٹ سیکشن میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں، ہونہار طلبہ مہروز نے سندھی کیلکولیٹر بنا لیا، طلبہ نے صرف 3 روز میں سندھی کیلکولیٹر بنایا، مہروز کا ڈگری سے زیادہ مہارت کی اہمیت پر زور۔ رمضان کا چاند 28 فروری کو نظر آنے کا امکان نہیں، محکمہ موسمیات کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کی پیش گوئی، چاند کی پیدائش 28 فروری کو 5:45 پر ہوگی۔ 29 شعبان کو مطلع کہیں صاف اور کہیں بادل چھائے رہنے کا امکان، ماہ سیام کا چاند 1 مارچ کو نظر آنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ذہنی امراض میں اضافہ، انچارج شعبہ نفسیات جن اسپتال پروفیسر چنی لال نے واضح کیا، حالات نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا، صبر اور تحمل سے کام لینے کی تلقین۔